आप सभी का स्वागत है राज एकेडमी में। मैं राज रंजन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यदि कोई व्यक्ति सिगरेट का सेवन करता है तो उसको बॉडी पर कैसे इफेक्ट पड़ता है और वो सिगरेट कैसे हमको अंदर जाकर नशा प्रदान करता है। ये तमाम चीज़ जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और बेसिक से जीरो लेवल से सारी चीज़ को समझाया जाए। जानते हैं कि हम लोग जो मानव एक बहुकोशिकीय जीव है और मानव एक क्रिया करते हैं, इसके हम लोग कहते हैं श्वसन तंत्र की क्रिया। श्वसन तंत्र जो हमारा होता है ये नासिका यहाँ नाक से शुरू होता है और ये दो छिद्र के द्वारा श्वास हमारे हवा को खींचते हैं। यहाँ पर आपका नासिका का पार्ट है और आगे आप जाएंगे तो लैरिंग्स, फेरिंग्स, आपका ट्रैकिया और इधर आपका ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, बहुत सारा चीज़ मिलता है। तो सारे फंक्शन को हम लोग यहाँ से समझते हैं। देखिए यदि कोई व्यक्ति श्वासन की क्रिया करता है, श्वास नली से आपका कहा जाता है नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है तो इधर देखिए इधर आपका इधर मुंह का भी पाइप जुड़ा हुआ है, इधर आपका ग्रसनी है, कंठ द्वार है, इसी को हम लोग कहते हैं श्वास नली या श्वसन। तो श्वास नली आपका यहाँ है और हम लोग जो क्रिया करते हैं श्वसन की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर आपका आया, यहाँ के बाद जब नीचे की ओर जाता है आपका हवा तो इसी को हम लोग कहते हैं श्वास निका और श्वास निका आपका यहाँ पर छोटा छोटा बना हुआ है। इसी के बाद आपका है कुपिका कोश और यही जो आपका कुपिका कोश है इसी कोश को हम लोग कहते हैं वायु कोश। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायु कोश। और यही कुपिका कोश या वायु कोश जो आप देख पा रहे हैं यही से ये जो है आपका हवा रक्त में प्रवेश करता है और रक्त में प्रवेश करने के बाद ये हमारा फिर से रक्त में जाएगा। रक्त में हमारा हेमोग्लोबिन पाया जाता है और हेमोग्लोबिन के साथ यह मिलकर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। रक्त में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, उस हेमोग्लोबिन का मेन काम है कि इससे ऑक्सीजन को यह लेकर ढोए और कोशिका तक, हर एक कोशिका तक पहुंचाए। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कोशिका के अंदर में भोजन बनाने का काम करता है। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव होता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ऊर्जा गृह किसे कहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का परिवहन करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए भोजन बनाने यानी ऊर्जा बनाने के लिए, ठीक है समझे, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन की जगह आप खींच रहे हैं धुआं और धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए ऐसे तो इजीली वे में हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, परंतु जब हम लोग सिगरेट से या किसी माध्यम से धुआं को अंदर लेते हैं तो धुआं बच पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो हेमोग्लोबिन का काम था ऑक्सीजन का परिवहन करना, वो ऑक्सीजन को छोड़कर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का परिवहन करता है। और कोशिका को भोजन बनाने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को भोजन बनाने के लिए न तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता होती है लेकिन हमें चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन लेकर चला जाता है। इस कारण से वो भोजन नहीं बना पाता है और हम लोग जब खींचते हैं तो यहाँ के बाद जो आपको कुपिका कोश नजर आता है जिसको हम लोग वायु कोश कहते हैं, यहाँ से ये रक्त में प्रवेश करता है, मतलब रक्त होता है और यहीं से रक्त में प्रवेश कर जाता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और रक्त के माध्यम से हमारा आता है मस्तिष्क तक। मस्तिष्क में न्यूरॉन पाया जाता है कि जो हमारा इस प्रकार से सिगरेट होता है, इस सिगरेट में पाए जाने वाला जो होता है तत्व वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए जो निकोटीन है, निकोटीन, यह जो निकोटीन है आपका खाद में पाया जाता है, उर्वरक में पाया जाता है। जो मेथेनॉल है ये हवाई जहाज के फ्यूल तेल के रूप में पाया जाता है। आपका एसीटोन है ये नेल पॉलिश में पाया जाता है, जो नेल पॉलिश महिला लोग रंगती है। आपका जो टाइविन है यह इंक में पाया जाता है जो हम लोग टीचिंग के लिए काम करते हैं। अगला नंबर जो टार है ये सड़क बनाने के लिए काम करता है। सर टार किसको कहेंगे? तो ये जो जलता है ये वाला ऊपर वाला और नीचे जो फिल्टर लगा होता है ये नामे के बस फिल्टर है। टार को भी हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करता है और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सड़क बनाने के लिए। अगला हम कहता है कि जो पोलोनियम है 210 ये एटम बम बनाने में काम किया जाता है और सब सिगरेट में, तंबाकू में पाया जाता है। अगला कहता है कि जो आर्सेनिक है ये चूहा मारने वाली दवा में पाया जाता है और ये भी हमारे बॉडी के अंदर जाता है। अगला नंबर कहता है कि जो अमोनिया है जो टॉयलेट क्लीनर के लिए उपयोग करते हैं ये भी सिगरेट के धुआं में पाया जाता है, यानी कि तंबाकू में पाया जाता है और हम लोग उसका सेवन करते हैं। तो बॉडी कितना अच्छा रहेगा ये मिला जुला के समझ में आ ही रहा होगा। कहता है कि सिगरेट पीने के लिए क्या क्या हमें कैंसर हो सकता है, जैसे फेफड़ा कैंसर, मधुमेह का खतरा, आँखों के लिए नुकसानदायक है
और डिमेंशिया करके खतरा के एक बीमारी हम लोगों को रोग ग्रसित करने में यह मदद करता है। कि एक नॉर्मल फेफड़ा और सिगरेट पीने के बाद फेफड़ा दोनों में आप अंतर देख पा रहे हैं। हम लोग तो श्वसन की क्रिया किए, ये आपका इधर आया श्वास नली के द्वारा, आपका यहाँ पर ही फेफड़ा है, इधर भी आपका फेफड़ा है, और फेफड़ा के जहाँ पर लास्ट में ब्रोंक्यूलस रहता है, इसको हम लोग वायु कोश कहते हैं, उसके बगल में एक पतली झिल्ली पाई जाती है, और झिल्ली से ये जो आपका इधर खून रहता है और इधर ऑक्सीजन रहा है, जो आप धुआं खींचे वो रहता है, और यहाँ से रक्त में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो पतला झिल्ली रहता है, वहाँ से रक्त में इजीली वे में यह मिल जाता है। यदि हम धूम्रपान करना छोड़ देंगे तो हमारे शरीर में क्या क्या चेंजिंग आएगा। कहता है कि 12 मिनट बाद रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल समान होने लगता है। मतलब हम घींचे और कुछ देर के बाद छोड़ दिए तो नॉर्मली होने लगता है। अगला नंबर कहता है कि 2 दिन के बाद खुशबू और स्वाद महसूस करने में लगते हैं, क्योंकि यह नसें खुद को रिपेयर करती है। 1 साल के बाद हमारे शरीर में क्या चेंजिंग आएगा, तो हृदय रोग का खतरा कम होगा और फर्टिलिटी बढ़ती है, मतलब हम लोग मोटापा के बढ़ेंगे। 10 साल के बाद क्या होगा, तो फेफड़े में कैंसर का खतरा लगभग न के बराबर हो जाएगा। अगला कहता है कि 20 दिन बाद क्या होगा, तो स्मोकिंग के दौरान बढ़ी हुई हृदय की धड़कन, ब्लड प्रेशर में गिरावट आएगा। अगला नंबर कहता है कि 1 महीना के बाद क्या चेंजिंग है, तो फेफड़े खुद को रिपेयर करने में लगते हैं, खांसी कम होगी और सांस लेना आसान हो जाए, क्योंकि सिगरेट पीने से सबसे ज़्यादा नुकसान श्वसन की क्रिया को ही प्रभावित करता है, क्योंकि जितने कसकस को कोई खींचेगा उतना ही हमारा पूरा खराब होता है अंदर बॉडी। 5 साल के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो धमनी में रक्त का संचार बेहतर होता है और कई तरह के कैंसर का खतरा घट जाता है। ये सब छोड़ने के बाद के इफेक्ट है, बाकी आप दोनों में बेसिक अंतर देख पा रहे होंगे। देखिए, जब आप किसी सिगरेट का सेवन करते हैं तो जैसे ही आप सेवन किए तो वो नीचे गया फेफड़ा में वायु कोश के द्वारा, पतली झिल्ली के द्वारा रक्त में मिल गया, रक्त में हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन पूरा कोशिका तक पहुंचा दिया। कोशिका को भोजन बनाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन आपने पहुंचाया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत खतरनाक गैस है, इसको हम लोग दम घुटने वाली गैस भी कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड उतना नुकसान है और उसको हम लोग पी के पहुंचा रहे हैं वहां तक, और वही जब रक्त के माध्यम से मस्तिष्क में जाता है, न्यूरॉन हमारा काम जो कर रहा था उसको और काम जैसे तैसे करवाने लगता है। इसी कारण से हमें लगता है कि बाप रे मजा आ गया पीएस, लेकिन मजा नहीं आएगा, केवल इसका नशा 1 से 2 घंटा तक ही नॉर्मल तरीके से रहता है, फिर खींचिएगा, फिर 2 घंटा, फिर खींचेगा, फिर 2 घंटा। तो इसमें आज सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है, इधर से आप देख सकते हैं।